लेकिन ये लड़ाई जो पूरे चारों ओर इजराइल के चल रही है, ये आखिरकार क्यों चल रही है और इसका अंतिम नतीजा क्या होगा, इसके बारे में यहेजकेल भविष्यवक्ता ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। परमेश्वर एक संदेश दुनिया के लोगों को दे रहा है। आज दुनिया के लोग जो हैं, उनकी आंखें बंद हुई भी हैं और वो कई सारे देश इजराइल के खिलाफ हैं। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं ताकि आपके सामने पिक्चर जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाए कि क्यों इजराइल का इन सब देशों के साथ युद्ध चल रहा है और इसका अंतः परिणाम क्या होगा। बाइबल के अंदर बताया हुआ है। कहां पर बताया हुआ है? यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 28 अध्याय 24 से लेकर 26 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा है? यहां पे लिखा है, इजराइल के घराने के चारों ओर की जितनी जातियां यानी जितने देश उनके साथ अभिमान का बर्ताव करती हैं, उनमें से कोई उनका चुभने वाला कांटा या बेधने वाला शूल फिर न ठहरेगी, तब वे जान लेंगी कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। और 25वें वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं इजराइल के घराने को उन सब लोगों में से इकट्ठा करूंगा जिनके बीच वे तितर बितर हुए हैं। परमेश्वर ने इस बात को यहां पर कहा था, परमेश्वर ने पहले से ही भविष्यवाणी कराई थी कि मैं इजराइल के घराने को यानी यहूदी लोगों को, इजराइलियों को दुनिया के 100 देशों में से वापस से जमा करूंगा और उनको इजराइल की जमीन के ऊपर लेकर के आऊंगा। यहूदी लोग बीते 1900 सालों तक, लगभग 1900 सालों तक पूरी दुनिया के 100 देशों के अंदर तितर बितर हो रखे थे, लेकिन परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था कि मैं उनको वापस लेकर के आऊंगा। और यहां पे लिखा है, और देश देश के लोगों के सामने उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा। क्यों पवित्र ठहरूंगा? क्योंकि जो प्रॉमिस मैंने किया है कि मैं तुमको वापस लेकर के आऊंगा, परमेश्वर यहूदियों को वापस लेकर के आया। विश्व इतिहास के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी देश या किसी जाति के लोग पूरी दुनिया के 100 देशों के अंदर तितर बितर हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा चेतावनी दी थी इजरायलियों को, यहूदियों को, कि अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो मैं तुमको पृथ्वी की छोर तक तितर बितर कर दूंगा। और वो भविष्यवाणी पूरी हो गई थी। दुनिया के 100 देशों में यहूदी लोग बिखर गए थे, लेकिन परमेश्वर ने यह भी भविष्यवाणी दी थी कि मैं तुमको वापस लेकर के आऊंगा। तो विश्व इतिहास के अंदर ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि 1900 साल पहले पूरे विश्व के 100 देशों में तितर बितर हुए लोग 1900 साल बाद वापस आकर उसी देश के अंदर एक देश का निर्माण कर दे। ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा। दुनिया जान जाएगी कि ये यहूदियों का काम नहीं है, लेकिन ये मेरा काम है कि मैं इनको वापस लेकर के आया। उसके बाद आगे लिखा है, तब वे उस देश में वास करेंगे जो मैंने अपने दास याकूब को दिया था। परमेश्वर ने स्पेसिफिकली बता दिया था कि कहां पर लेकर के आऊंगा और वहीं पर ही बसाऊंगा। कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, मैं वहीं पर ही बसाऊंगा उनको। जब यहूदी लोग अपने देश का निर्माण मांग रहे थे, अपने एक अलग से अपना देश मांग रहे थे, तो अमेरिका के अंदर यह भी उनको एक प्रस्ताव दिया गया था कि टेक्सास जो है वो यहूदी लोग वहां पर बस जाएं और उसको अपना देश बना लें। यहूदी लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह प्रस्ताव दिया था कि युगांडा को इजराइल नाम रख लिया जाए, युगांडा का, और युगांडा में यहूदियों का देश बना लिया जाए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहूदियों का एक देश बना लिया जाए। यह भी ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्ताव दिया था, लेकिन यहूदियों ने मना कर दिया था। वैसे भी यहूदी चाहते भी तो भी वहां पर नहीं बस सकते थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो देश मैंने याकूब को दिया था उसी देश के अंदर ला करके मैं उनको बसाऊंगा, और वहीं पर ही परमेश्वर ने उनको ला करके बसा दिया है। लेकिन आगे क्या लिखा है 26वें वचन में, बहुत महत्वपूर्ण बात, एक भविष्यवाणी यहां पर लिखा है, वे उसमें निडर बसे रहेंगे। वे घर बनाकर और दाख की बारियां लगाकर निडर रहेंगे। तब मैं उनके चारों ओर के सब लोगों को दंड दूंगा। उनके चारों ओर के जितने भी देशों के लोग हैं, मैं उनको दंड दूंगा। क्यों दूंगा उनको दंड? परमेश्वर ने बताया, इसलिए दूंगा, मैं उनके चारों ओर के सब लोगों को दंड दूंगा जो उनसे अभिमान का बर्ताव करते हैं, अभिमान का बर्ताव करते हैं। तब वे जान लेंगे कि मैं उनका परमेश्वर, कि उनका परमेश्वर यहोवा ही है। परमेश्वर ने कहा, उनके चारों ओर रहने वाले जो देशों के लोग हैं, मैं उनको दंड दूंगा, और दंड देने का कारण यह होगा कि वो अभिमान